हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है और वो फ्रीज हो जाता है, उस पे साइबर क्राइम का प्रोसेस हो जाता है, तो कैसे आप उसे अनफ्रीज कर पाएंगे। बेसिकली मेरे साथ एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है और मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट हर बार अनफ्रीज करवाए हैं। वो फ्रीज करवाने का मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा अलग अलग एपिसोड में। तो बेसिकली इस वीडियो में बहुत सिंपल एक एपिसोड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली हुआ क्या था कि मेरा एक एसबीआई का अकाउंट है, मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास में है, जो कि मैं हमेशा अपने ब्रांच पे नहीं पहुंच पाता हूं, नहीं जा पाता हूं क्योंकि दूरी है। अब आज के समय में 10 किलोमीटर ही ज़्यादा है, तो मैं नहीं पहुंच पाता हूं। कुछ लोगों का अलग अलग शहर में ये होगा बैंक अकाउंट, तो मैं उसे कैसे फिक्स कराया था। तो एक बार क्या हुआ, मैं ट्रांजेक्शन करने जा रहा था, तो मैं मेरे यूपीआई में लिख के आ रहा था कि आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम के थ्रू फ्रीज हो गया है, तो अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें। इस बीच में मैं अपने बैंक अकाउंट के लिए अपने ब्रांच पे जाता हूँ एंड मैनेजर से बात करता हूँ। मैनेजर से बात करता हूँ और मुझे पता चलता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें साइबर क्राइम के लिस्ट में आया हुआ है और इसलिए फ्रीज कर दिया गया है। तो हमने पूछा कि भाई बताइए थोड़ा सा कि अनफ्रीज करने का तरीका क्या है। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट बताया। डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगेगा वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा एंड साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका ब्रांच ब्रांच मैनेजर जो है वो आपकी बातों को नहीं सुनता है तो किस तरीके से आप इसको फिक्स कर पाएंगे एंड आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर आपके अकाउंट को देख करके या आपके अकाउंट की वैल्यूएशन को देख करके कि छोटा आदमी है या पैसा कम है इसके पास में, छोड़ो इस अकाउंट को बंद ही करना है, तो कैसे इसे सही कर पाएंगे। उसके लिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो स्किप अगर आप कर देंगे तो इस समस्या का समाधान आपको शायद मिल नहीं पाएगा। जितना बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जिसके साथ ये घटना होती है तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना जानता है। तो गाइज, मैंने बेसिकली उनसे पूछा कि भाई बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे टाल दिया और मैं घर पे आया। अपने घर पे आने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने एक्स पे एसबीआई बैंक को ट्वीट किया। और जब एसबीआई बैंक को ट्वीट किया तो फिर कंप्लेन एक रजिस्टर्ड हो गया। फिर बैंक मैनेजर ने खुद मुझे कॉल किया, एसबीआई बैंक मैनेजर ने, और मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि आप अपना कंप्लेन क्लोज कर दीजिए, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। फिर हमने पूछा कि क्यों हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट है और 1 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तकरीबन 15 लाख का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में 1 साल में हो गया, इस वजह से ये फ्रीज हो गया है। तो हमने कहा तो इसमें साइबर क्राइम का, उन्होंने बोला कि क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे आए तो ये साइबर क्राइम के रेख देख में आ जाता है, बट आप केवाईसी करेंगे तो 5 से 10 दिन में हो जाएगा। केवाईसी हुआ, केवाईसी होने के बाद मेरा केवाईसी में आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, और एक वो आपको केवाईसी फॉर्म देंगे और एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो लेन देन किया है, जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बेहिचक आप उसमें बता सकते हैं। उसके बाद वो आपका प्रोसेस करेंगे, 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा। मेरा थोड़ा अलग हो गया था, डिफरेंट हो गया था। मैं अपने ब्रांच पे हमेशा नहीं जा पाता था, तो मैं अपने नियरेस्ट ब्रांच पे गया एंड वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, अपने अकाउंट जहाँ का मैं अकाउंट होल्डर हूँ जिस ब्रांच का, और उनसे फ़ोन पे बात कराया। तो उन्होंने कुछ ओटीपी वगैरह का कार्य करवाया हमारे फ़ोन से ही एंड उसके बाद फाइनली हमारा अकाउंट ओपन हो गया। तो ये तो गाइस बहुत सिंपल स्टेप है। लेकिन ऐसे केस जिसमें कि आपने गेम खेला है, आपने पैसा लिया है और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। वैसे तो जो मेरे ट्रांज़ैक्शन होते थे वो गेम का ही पैसा था, बट गेम से मैं क्रिप्टो में लेता था। क्रिप्टो में लेने के बाद मेरे अकाउंट में आते थे, उसमें किसी ने फ्रॉड अमाउंट भी कुछ भेज देते हैं लोग, तो पता नहीं चलता है। बट अगर हम क्या करें कि अगर हमारे अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ जाता है और हमको पता नहीं चल पाता कि ये फ्रॉड का पैसा आया हुआ है और हमारे अकाउंट पे फ्रीज भी लग जाता है, लेन भी लग जाता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, अगर आपका अकाउंट नॉर्मली लेन लग जाता है 2000 का, 500 का, 600 का, तो ये अमाउंट तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपने बैंक मैनेजर से बात करोगे तो वो आपका अकाउंट जो होगा, जिसके जिसके जिसकी तरफ से ये लेन लगा होगा, ये लेन वाला अमाउंट आपका उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां से आप खत्म हो जाएगा। ये आपका नुकसान तो है इसमें, बशर्ते मान लो कि आपने कोई कॉइन बेचा आपने और आपको किसी ने पैसा भेजा, फ्रॉड का अमाउंट भेजा, उसमें से 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये, कोई भी अमाउंट वो लेन लग जाता है क्योंकि वो फ्रॉड का है। तो फिर वो पैसा नुकसान ही है, वो आपके खाते से कट जाएगा, लेकिन आपका लेन देन दोनों होता रहेगा। लेन जब आपके अकाउंट पे लेन लगेगा, बट अगर आपका फ्रीज हो जाएगा तो फ्रीज में आपका क्रेडिट अलाउ रहेगा लेकिन डेबिट अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे में आप बार बार गलतियां ये ना करें कि अगर मैं इसमें क्रेडिट करता रहूं तो फिर डेबिट कर लूंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि साइबर क्राइम, और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि साइबर क्राइम अगर आपके अकाउंट को एज अ फ्रॉड फ्रीज कर देता है, या आपके अकाउंट में आपको पता नहीं कि आपने P2P किया, कॉइन सेल किया, या आपने कोई सामान लिया, किसी ने आपको फ्रॉड का पैसा भेज दिया, आप उसकी जिम्मेदार नहीं है, गुनहगार नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो 7 से 10 दिन में पॉसिबल है कि छुड़वाना या नहीं है, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बहुत सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप एक बार जाके अपने बैंक अकाउंट को KYC कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।